नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक तरफ तो मोदी सरकार घुसपैठियों पर नकेल कसने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ यूपी से ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करने वाली है और ये बताती है कि ये घुसपैठिए कैसे इस देश के लिए, इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, एक तरफ तो देश में मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो ट्रेंड कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये खुलासा हुआ कि रोजगार पर तो घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और ये चिंता का विषय है। दरअसल यूपी एटीएस ने बांग्लादेश बॉर्डर पर म्यांमार के रोहिंग्या को भारत में प्रवेश कराने वाले मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लाते हैं, पूर्व नियोजित योजना के स्लॉटर हाउस के श्रमिकों की जरूरत पूरी करते हैं और इसके एवज में उनसे वसूली भी की जाती है। यूपी एटीएस ने मखदूम नगर, कमेला रोड, कोल थाना, कोतवाली नगर, अलीगढ़ के रहने वाले इस्माइल के बेटे मोहम्मद फारूक और मोहम्मद शाहिद, जो कि मोहम्मद इस्माइल का ही बेटा है लेकिन निवासी कासिम नगर सदर कोतवाली उन्नाव का है, दोनों को गिरफ्तार किया है। और कमाल की बात यह है कि दोनों मूलतः ग्राम तमचन, थाना मगरू, जिला अकियाब, म्यांमार के रहने वाले हैं। यूपी एटीएस के अनुसार म्यांमार निवासी रोहिंग्या मोहम्मद शाहिद अवैध रूप से रोहिंग्या को भारत में प्रवेश कराते थे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी UNHCR में पंजीकरण कराने के बाद जरूरत के अनुसार उन्हें अलीगढ़, उन्नाव, मथुरा में संचालित स्लॉटर हाउस में रोजगार उपलब्ध कराते थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि भी बनवा देते थे। ये पूरा खेल खेला जा रहा था जिसका अब खुलासा हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जनपद के स्लॉटर हाउस में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे शहरों के मजदूरों की अच्छी खासी मांग रहती है और इस मांग को पूरा करने का काम और फायदा दोनों भाई फारूक और शाहिद उठाते थे। यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि 1500 से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से देश में हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड भी बनवा लिए हैं। रोहिंग्या शाहिद ने भी 8 साल पहले अलीगढ़ की रहने वाली हलीमा से शादी की थी, जिससे उसके 4 बच्चे हुए। शाहिद अपने परिवार के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर में अक्टूबर 2020 में किराए के मकान पर रहने आया था, जिसका आधार कार्ड भी अलीगढ़ के मकान नंबर 30 मखदूम नगर के पते से बना है। कमाल तो ये है कि मोहल्ले वालों को भी शाहिद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन बीतते हुए समय के साथ साथ शाहिद मजदूरों का ठेकेदार बन गया। वो अचलगंज थाना क्षेत्र के बंदर स्थित फैक्ट्री में मजदूर सप्लाई करने लगा। यूपी एटीएस के अनुसार ये गिरोह देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। इस गिरोह में और कौन कौन है, इस बात का खुलासा भी जल्द होगा। यूपी एटीएस की ये कामयाबी उन वामपंथियों, कट्टरपंथियों के लिए एक सवालिया निशान जरूर छोड़ गया जो CAA और NRC का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये कानून ऐसे ही बाहरी घुसपैठ को रोकने के लिए है। जाहिर है कि आज मजदूरों के काम पर इनकी निगाहें हैं, भविष्य में प्रशासनिक कार्यभार भी संभालेंगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई सेना में जाएगा तो कोई पुलिस में भर्ती होगा। ऐसे में सोच कर देखिए कि भारत का भविष्य कैसा होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।